प्रेम से जान दी अपनी, प्रेम बना वो मुजस्सम, प्रेम से जान दी अपनी, प्रेम से दी है तसल्ली, प्रेम नगर में विराजा, हाँ हाँ प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेम के जो है बैरी, प्रेम से आँख चुरानी, कब तक दूर रहेगा सुंदर समय खोएगा। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। होवे कैसा पापी है भाई, प्रेम वो करता तुझे। होवे कैसा पापी है भाई, प्रेम वो करता तुझे। पाप का भार तू लाकर चरणों में शीश नवा दे। मुक्ति दाता है यीशु, सच है बचाता यीशु। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। गफलत में भूला फिरे है, मुक्ति है ऐसी बड़ी। गफलत में भूला फिरे है, मुक्ति है ऐसी बड़ी। आज है दिन मुक्ति का अनुभव उसका, देन खुदा की यही है। आय से तू अपना ले, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। संकट में वो साथ भी देता, मित्र है सच्चा वही। संकट में वो साथ भी देता, मित्र है सच्चा वही। दुख में वही संभाले,
जब कोई काम ना आवे, यीशु ही मुझको सुझावे, और कोई याद ना आवे। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का हूँ मैं पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, दुनिया मुझे ना भावे। पीछे मैं उसके चलूँगा, बेड़ा पार लगावे। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे बच्चों के बीच में बनी रहे, आज हम यही प्रार्थना करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 10 या 12 साल के बाद या 8 साल के बाद हमारे हमारे परिवारों में, हमारे शहर में, हमारी कलीसियाओं में प्रभु का राज्य बना रहे, तो हमको आज जो है एक बहुत ही मुख्य बात देखना है, जिसको कि प्रभु चाहता है कि किसके बीच में वो राज्य आए। और वो हम लोग जैसे देख रहे थे कल, तो आज जो है वो मत्ती 19 का 13 से 15 में जो लिखा है, उसको हमको देखना जरूरी है। हमें प्रभु का काम जो है छोटे बच्चों के बीच में होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द है और वो क्या कह रहे हैं। मत्ती 19 का 13 से, जब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। मरकुस बताता है कि उसने उनको आशीर्वाद दिया, उनको अपनी गोदी में बिठाया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को कहा, जो उस समय जो ये बच्चे थे जो उसको गोद में बिठाए गए, जिनको गोद में बिठाया गया, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखे, आशीर्वाद दिया, जिनको कि चेले मना कर रहे थे कि अभी गुरु बहुत थके हुए हैं, मत आओ, और बहुत बड़ा काम है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये बच्चों का क्या काम है। तो परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। और ये सचमुच में एक बहुत अद्भुत बात है कि जो बच्चे उस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीर्वाद दिए गए और सिर पर उनका हाथ रखा, प्रभु ने गोदी में बिठाया, वही बच्चे जो होंगे वो यीशु मसीह के जाने के बाद और पहली कलीसिया के वो मेंबर बने होंगे, क्योंकि जो माएँ थीं, जो लोग थे, वही तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जाते ही जो जवान बच्चे थे उस समय वहाँ पर पहली शताब्दी में, वो इन्हीं बच्चों में से तो होंगे। कई दफ़ा मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि उस समय जो प्रभु ने किया, और उस समय जो एक कलीसिया एक बहुत ही परफेक्शन में चल रही थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे संसार में इन लोगों के द्वारा प्रभु का काम हो रहा था। और उसमें से ये बच्चे जो होंगे 8, 10, 12 साल के बाद वो जवान होंगे और वो भी प्रभु की सेवा कर रहे होंगे। जब बच्चा छोटा ही होता है तभी जो है हमको
हमको उनको प्रभु के बारे में लाना है, बताना है, प्रभु से आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। और हम ना केवल छोटे बच्चों में परंतु गर्भवती स्त्री के लिए भी आज मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये आप लोगों से कहना है कि जब कभी भी आप किसी गर्भवती स्त्री को देखें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके परिवार में हो चाहे परिवार के बाहर हो, कलीसिया में हो, हम जरूर से उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें जो उस गर्भ में पल रहा है। और अवश्य जब तक कि 9 महीने पूरे नहीं हो जाते हैं रेगुलर प्रेयर करें। और जैसे कि हम देखते हैं कि एलिशिबा ने जैसे ही यीशु मसीह के माता मरियम को का सलाम सुना, सलाम मतलब शालोम, वैसे ही एलिशिबा के जो गर्भ में बच्चा था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो उछल गया और वो आत्मा से परिपूर्ण एलिशिबा भी हो गई और वो बच्चा भी हो गया। सो कृपया जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है और विशेष रूप से आपके परिवार में है और चाहे वो विश्वासी हैं या नहीं है, उस बच्चे के लिए जरूर प्रार्थना करते रहिए। और उस बच्चे की वजह से जो है वो गर्भवती स्त्री भी आशीषित हो जाएगी और वो प्रभु को जानेगी और आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगी। गर्भवती स्त्रियां अक्सर सोचती हैं अरे हम तो अभी मतलब कि इतना टाइम अभी नहीं रह गया है, और वो चर्च नहीं जाती हैं या वो ऐसी जगह नहीं जाती हैं, ऐसे लोगों से नहीं मिलती हैं जो कि प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में उठे बैठे गर्भवती स्त्रियां जो कि वास्तव में प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं और वो उनकी फेलोशिप में जरूर जाए। और मैं देखती हूँ कि जरूर से उसका इफेक्ट जरूर होगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि गर्भ से ही हम अपने बच्चों के ऊपर आशीष दें। इवन आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हो कि आपको बेबी हो, तो अभी से आप आने वाले बच्चे के लिए, और इवन अपने बच्चों की अभी शादी भी नहीं हुई है, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो कि प्रभु जहाँ कहीं भी इसकी शादी हो, एक तो शादी सही हो और दूसरा जो भी बच्चे हों अभी से वो आपके कहलाए। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा अटैक जो है वो बच्चों के ऊपर है, बहुत बड़ा अटैक है, जो शैतान अभी से उन बच्चों को बिल्कुल ऐसा कर देना चाहता है कि वो प्रभु को ना जानने पाए और संसार की बातों में खोए रहें। और आपको पता है कि क्या चीजें हैं, और उन चीजों से बचाने के लिए उनके लिए हमको बहुत परिश्रम भी करना है और प्रार्थना भी करना है। और कभी भी बच्चों को, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने डांटा कि तुम कहाँ तुम लोग इतना भीड़ लगा रहे हो, कचर पचर कर रहे हो, जो भी उन्होंने कहा होगा, परंतु यीशु मसीह ने कहा नहीं, बालकों को मेरे पास आने दो। भले वो लोग उनके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उनको चुप कराना या उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, परंतु फिर भी ये बच्चों को तुम मेरे पास आने से तुम मत रोको। और हम देखते हैं कि मैं कई बार ये बात को बता चुकी हूँ, परंतु एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले ही, एंगेजमेंट के बाद अपने जीवन को समर्पित किया था कि हम लोग पूरी तरह से प्रभु की सेवा करेंगे। और हमने अपनी नौकरी छोड़ी दोनों ने शादी के जस्ट पहले, और हम दोनों प्रभु की सेवा में आ गए। और परंतु ये था कि जिस संस्था में हम काम करते थे, या वैसे भी जब बच्चे छोटे होते, अर्पण जो था मेरा करीब 5 साल का था और सहायता जो थी 3 साल की थी, तो उस समय हमारे घर एक प्रभु की सेविका आई जो हमारे साथ काम करती थी, कर्नाटका की थी, और वो बस हमारे लिए हमें फेलोशिप देने के लिए लखनऊ आई थी। और जब कभी भी, और मेरे हस्बैंड जो थे उस समय तक 15 दिन 20 दिन वो बाहर चले जाते थे,
मतलब कि दूसरे शहर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में प्रभु की सेवा करते थे। और मैं घर में रहती थी बच्चों के साथ, और हर समय ये मैं कुड़कुड़ाती रहती थी कि क्या मैं तो कुछ प्रभु की सेवा कर नहीं रही हूँ, ये कैसा, मैंने प्रभु की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, मैं क्या कर रही हूँ, बस ये थोड़े से स्टूडेंट्स आते हैं कभी कभी घर में, उनको हम प्रभु के बारे में बस बताते हैं और तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। तो जो सिस्टर आई थी हमारे यहाँ, वो मुझे नोट कर रही थी, और मैं अक्सर उनको, वो पूरे हफ्ते रही हमारे साथ, और मैं अक्सर उनको कह रही थी कि इन बच्चों के कारण जो है मैं कहीं पर भी प्रभु की सेवा के लिए नहीं जा सकती, मैं सेवा नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा तो है कि मैं सेवा करूंगी, परंतु मैं क्या सेवा करूँ, मैं तो घर ही में हूँ, मैं इन्हीं लोग को पूरे समय खाना खिलाना, ये करना वो करना करती रहती हूँ। तो कुछ समय तक तो वो 1-2 दिन तक सुनती रही मेरी बात को, परंतु एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि इसने, तुम जो हो 2 मिशनरीज को पाल रही हो, प्रिपेयर कर रही हो, तुम ये मत कहो बार बार कि इनकी वजह से ये 2 बच्चे जो होंगे, तुम इनको जो ट्रेंड ऐसा कर दोगी कि ये सेवा करेंगे, और तुमको भी तुम जहां तुम्हें जाना होगा तुम्हें वो ले के जाएंगे। और मेरे को सच में समझ में आ गया कि अक्सर मैं बहुत गुस्सा करती थी उन लोगों के ऊपर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आराधना प्रार्थना उनके साथ करती थी, जो एक फैमिली मीटिंग होती, क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड रहते नहीं थे, मैं अकेले रहती थी। पर वो बहन की बात मुझे एकदम हो गई। उसके बाद से मेरा एटीट्यूड अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल अलग हो गया। अगर मैं रोटी बना रही हूँ और वो आए और वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं लिटरली कई दफा रोटी बनाना बंद करके उनकी बात सुनती थी और उनका जवाब देती थी, और भी ज्यादा उनके साथ जैसे फ्रेंडशिप करना शुरू किया मैंने। पहले हर समय डांटती रहती थी, परंतु उसके बाद मैंने ये जाना कि ये एक मामूली बच्चे नहीं है, ये बड़े होकर मेरे प्रभु की सेवा करेंगे। और उसके बाद 8-10 साल के बाद, कुछ सालों के बाद मैं फ्री होंगी, तब ये इनको मुझे हर समय टीन एज में पकड़ना नहीं पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और वास्तव में वो बात सही हुई। आज मेरे दोनों बच्चे प्रभु की सेवा में हैं, और टीन एज में भी मुझे बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागना दौड़ना नहीं पड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब बच्चे छोटे ही हैं तभी आप उनके से बात करें, प्रार्थना करें, और उनको ज़रूर से उनके साथ दोस्ती करें। अक्सर हम लोग बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार अगर चर्च जाना है और कहीं सभा में जाना है तो बच्चों को हम टीवी निकाल खोल के दे देते हैं और हम खुद चले जाते हैं। या चर्च में ही बैठे बैठे मैं देखती हूँ कि कई बार माता पिता वो मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो कृपया वो ना करें, ऐसी जगह ले जाएं जहां उनको शिक्षा दी जाए, जहां उनको आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो चेले थे वो क्यों डांट रहे थे यीशु मसीह के पास ताकि बच्चों को ना आए? उस समय रोमी सरकार थी, और रोमी जो लोग थे वो इस प्रकार से इतिहास बताता है, या अभी भी हम सुनते हैं कि रोमी लोग जो थे वो बच्चों को ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं समझते थे रोमन लोग। और वो लोग क्या करते थे कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको सड़क पर छोड़ देते थे, जिनको वो रखना नहीं चाहते थे, और उनको छोड़ देते थे। कोई लोग उनको अपने लिए गुलाम बनाने के लिए ले जाते थे, कई लोग वैश्यावृत्ति के लिए ले जाते थे, और उनको ज़्यादा बच्चों की चिंता नहीं रहती थी, बहुत कठोरता का व्यवहार करते थे। और कहीं कहीं इन चेलों को भी वही असर था कि किस प्रकार से वो लोग करते हैं जो उस समय बहुत उनके ऊपर प्रभाव डालने वाले थे वो लोग। परंतु प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इनकी सुरक्षा मेरे पास है, और मेरा न केवल वो आशीष दी उसने, यीशु मसीह ने, पर उनको अपने गोद में बिठाया, उनको अपने गले लगाया।
कई बार घर में माता पिता में माँ ही होती है जो पूरे समय बच्चों के इर्द गिर्द रहती है, और पिता सोचते हैं कि ये तो इसी का काम है। परंतु आइए हम लोग प्रार्थना करें कि जो यीशु मसीह है वो एक पुरुष था, और ये जो चेले थे ये भी पुरुष थे। तो पुरुष जो थे वो चेलों बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो शायद अपने घर में भी उन लोगों ने यही देखा होगा कि माँ ही प्रभु संभाल रही है, और जो आदमी लोग हैं उनको कोई जिम्मेवारी नहीं थी। परंतु यीशु मसीह ने उन लोगों को न केवल आशीर्वाद दिया पर अपनी गोद में बिठाया, जैसे मरकुस में हम बताते हैं। आइए आज हम लोग अपने देश के, अपने परिवारों के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार से जो संस्थाएं प्रभु की सेवा कर रही हैं उनके लिए, बहुत कम संस्थाएं हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए बोझ रख रहे हैं। इस समय बच्चों के बीच में बहुत बड़ी जागृति आ रही है, जहाँ पर थोड़ा सा भी कलीसिया या परिवार इनिशिएटिव ले रहा है और काम कर रहा है। हम लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके बीच में जो कई लोग खड़े हो जाएं जो प्रभु की सेवा करें। संडे स्कूल की टीचर्स के लिए प्रार्थना करिए, है ना, कि वो लोग खुद परमेश्वर से जो है वो जुड़े हुए हों, ताकि वो प्रभु बच्चों को बता सकें, और हर संडे स्कूल में एक बड़ी जागृति आ सके। और मसीह माता पिता के लिए प्रार्थना करिए कि वो लोग इस बात को समझ सकें, क्योंकि 8 या 10 साल के बाद आपका बच्चा अगर आज 5 साल का, 6 साल का है, आपके बस में नहीं रहेगा। केवल एक ही चीज उसको आपके पास रखेगी, और वो है यीशु मसीह का आशीर्वाद, यीशु मसीह से बातचीत, यीशु मसीह को ग्रहण करना। अगर यीशु मसीह उनके अंदर होंगे तब वो आपके पीछे चलेंगे। परंतु आज जो पूरा माहौल चल रहा है वो हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। सो आइए हम लोग बड़े बोझ के साथ आज प्रार्थना करेंगे। हम छोटी छोटी प्रार्थना करेंगे, और सबसे पहले हम प्रार्थना करें संसार के बच्चों के लिए कि उनके में जो अन्याय बहुत है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो आश्रित रहते हैं दूसरों के ऊपर, और दूसरों के ऊपर उनका पूरा कब्जा रहता है, और इसलिए संसार में बहुत अन्याय बच्चों के ऊपर होता है, जो गरीब बच्चे या जो अमीरों के भी बच्चों के ऊपर। फिर अनाथ बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाए इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और स्वर्गदूतों को प्रभु भेजे बच्चों के लिए। इस समय स्वर्गदूत ही हैं जो कि उनकी रक्षा कर सकते हैं, और प्रभु के पवित्र आत्मा का एक गहरा काम इन बच्चों के जीवन में हो सके। मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी प्रार्थना हम लोग कई लोग कर सकते हैं। आराधना आप प्रार्थना करिए, और आलेख प्लीज आप भी प्रार्थना करिए। इन सब विषयों में से कोई भी एक विषय ले लीजिए और प्रार्थना करिए। प्रतिभा आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, वर्षा आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर छोटी छोटी प्रार्थना करें, जितने भी लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि हम प्रार्थना करें। जो अन्याय बच्चों के ऊपर आ रहा है, एक बड़ी जागृति प्रभु जो है बच्चों के बीच में भेज दे, ताकि जो है वो आने वाला जो कलीसिया है वो सुरक्षित रहे, वो वहाँ प्रचार हो सके, और साथ में बच्चे भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आलेख आप प्रार्थना करिए, आराधना आप प्रार्थना करिए, और प्रतिभा आप भी प्रार्थना करिए, वर्षा आप भी प्रार्थना करिए। उसके बाद भी अगर बहुत छोटी प्रार्थना करिए ताकि और लोगों को भी मौका मिले। मोनिका भी जुड़ी हुई है आज, तो मोनिका आप भी कर सकते हैं, ज्योति, मतलब जितने भी लोग। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत गंभीर विषय है ये बच्चों के लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम इस समय प्रभु जी
अपने समाज के उन बच्चों के जो अनाथ हैं प्रभु, उनको आपके सामने लेकर आते हैं परमेश्वर। आपसे विनती निवेदन करते हैं, आपसे दया मांगते हैं इन बच्चों के ऊपर, आपके अनुग्रह को मांगते हैं इन बच्चों के ऊपर प्रभु जी। आप दया कीजिए परमेश्वर कि ये बच्चे सही रास्ते पे आपके पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर। जो इनको भटकाने के लिए, जो इनको गुमराह करने के लिए, जो इनको परमेश्वर गलत रास्ते पे ले जाने के लिए शैतान ने कई सारे द्वार खोल रखे हैं प्रभु जी। आप दया कीजिए परमेश्वर और अनुग्रह कीजिए इन बच्चों पे प्रभु, कि आपका सुसमाचार इनके बीच में पहुंचने पाए परमेश्वर, और ये बच्चे आपके पीछे चलने पाए, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करने पाए परमेश्वर, और उन सारी शैतान की युक्तियों से बचने पाए परमेश्वर, और आपके नाम को जानने वाले हो सकें प्रभु जी। हम इनके जीवनों पे आपके सामर्थ्य लहू का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं कि इनकी रक्षा हिफाजत करते करें परमेश्वर। वो आके इनकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इनके जीवनों पर दया कीजिए प्रभु। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बच्चों को प्रेम किया है परमेश्वर। सर्वप्रथम प्रभु जी, हम अपने घरों में जितने बच्चे हैं उनको हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और जिस प्रकार से हमने आज सीखा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर आप ऐसा मन दे कि हम सच में इन बच्चों को एज मिशनरी प्रभु हम तैयार कर सकें। हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो बच्चे छोटे आते हैं परमेश्वर, सच में उनको सही शिक्षा दी जाए प्रभु जी, और उनका उनका परमेश्वर जो संबंध है वो आपके साथ स्थापित किया जा सके, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो कलीसिया के अंदर है। हम विशेष रूप से संडे स्कूल के सारे टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनका संबंध प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सही हो। हर एक रविवार प्रभु आपकी आवाज़ सुनकर इन बच्चों को जिस तरह से आप चाहते वैसे पाला जा सके, उनको सिखाया जा सके प्रभु। एक रिवाइवल आप कलीसियाओं के बच्चों के अंदर भेजते हैं और आप भेज भी रहे हैं प्रभु जी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु सब बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में ढापते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हालेलुया, हालेलुया। सब शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, आज एक मौका दिया वो प्रार्थना के लिए प्रभु। हम जितने बच्चे परमेश्वर हैं, चाहे प्रभु जी घर में बच्चे चाहे बाहर बच्चे प्रभु, हम आपके हाथों में सौंप रहे। जैसे बच्चे बाहर पढ़ते परमेश्वर, और प्रभु दिल्ली बम्बई में कहीं भी पढ़ते बच्चे, बहुत बच्चे खो जाते, गायब हो जाते प्रभु। सारे बच्चे की रक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर प्रभु जी, वो सारे बच्चों को अनुग्रह और दया करिए परमेश्वर। जो बच्चे बहुत चोरी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं परमेश्वर, उनको पता नहीं चलते, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं प्रभु। सारे बच्चों को प्रभु मासी ब्लस मानते प्रभु, उस सारे बच्चों पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। जितने बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं प्रभु जी, माँ बाप प्रभु जब काम करते हैं प्रभु तो अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं प्रभु। बच्चे बच्चे मोबाइल में बाझे रहते हैं, उनकी आँख की रोशनी भी चली जाती है परमेश्वर। वो सारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए परमेश्वर, कि अपने बच्चों को मोबाइल न दे प्रभु। जब अपने बच्चों को प्रभु जी यीशु मसीह के बारे में बचाए, उनको शिक्षा दे परमेश्वर, उनको अनुग्रह दया करे प्रभु। हर बच्चों को बदल दिया पिता, हर बच्चों को, हर माँ बाप को प्रभु अनुग्रह दया करे परमेश्वर। सारे बच्चों को शिक्षा दे परमेश्वर। जितने बच्चे कलिसिया में आते, चाहे घर में चाहे बाहर, उस सारे बच्चों को हम आशीष ब्लस मानते और अपने महिमा इस्तेमाल करिए। जैसे माँ बाप भी जब चर्च में जाते प्रभु, तो अपने बच्चों को लेके जाए परमेश्वर, और प्रभु बच्चों घर में ना छोड़े परमेश्वर। हर बच्चे प्रभु चर्च में जाए, और प्रभु जो जो भी प्रभु जी आपके दास दासी जो भी प्रार्थना वहां करते हैं, बच्चों को बांटते प्रभु जी, वो बच्चे प्रभु ध्यान सुने प्रभु। इन्हें बच्चों को प्रभु खाना पीना ना पकड़ाए प्रभु जी, उस सारे बच्चों को प्रभु अच्छी शिक्षा देने वाले बने। हर दास दासी को प्रभु आशीष ब्लस मानते प्रभु। आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह दया के पिता हम धन्यवाद करते, आपके नाम को सबसे ऊंचा उठाते, हम धन्यवाद करते। हम यीशु मसीह विश्वास और धन्यवाद मांगते हैं, आमीन। 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 यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हर बुरी आदत हर बुरी संगति से उसको बचा के रखिए सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह। वो आपके आपके बताए
चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। शैतान प्रभु यीशु मसीह उनको मोबाइल्स में फंसा के रखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। बहुत से बच्चे प्रभु यीशु मसीह दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें देखते रहते हैं। इन सब गंदी आदतों से उनकी रक्षा करिए प्रभु यीशु मसीह। शैतान की कोई भी चाल हमारे बच्चों पे सफल ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो आपके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये सब मोबाइल गंदी संदी चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह का ध्यान ना लगने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी रक्षा करिए प्रभु यीशु मसीह। उनके चारों तरफ सरदूतों सरदूतों का बाड़ा बना दीजिए प्रभु यीशु मसीह। दया करिए, आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को और आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। हमारे सारे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनको हर एक परमेश्वर शैतान की चालों से आप बचाना परमेश्वर। आपके लहू में उनको छुपाते हैं प्रभु जी। पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे सेवकों के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, हर कोई परमेश्वर हमारे सेवकों के बच्चे को देखते हैं परमेश्वर, एक टेस्टिमनी लाइफ जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक अटैक से बचाना परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता, हमारे गर्ल चाइल्ड को बचाना प्रभु जी। बुरे लोगों से बचाना परमेश्वर, गुड और बैड टच जो है पिता, वो माता पिता सिखा सके परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करे परमेश्वर पिता। आपका परमेश्वर पिता बचपन से परमेश्वर जो संडे स्कूल में शिक्षाएं दी जाती है प्रभु, वो उनके हृदय में रहने पाए परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर आपके परमेश्वर वचन और ज्ञान और बुद्धि में बढ़ने पाए प्रभु। जैसे आपने परमेश्वर प्रभु जी परमेश्वर पिता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बढ़ाया प्रभु, मूसा को जैसे बढ़ाया परमेश्वर पिता, वैसे ही बढ़ाना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता बुरी चाल से आप बचाना परमेश्वर प्रभु जी। पिता, अपने घर में, अपने परमेश्वर प्रभु जी, अपने शिक्षा स्थलों में और परमेश्वर देश के लिए परमेश्वर आपके लिए खड़े बढ़ने वाले हो सके प्रभु। पिता, शैतान की कोई भी चाल काम नहीं करेगी, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे बच्चे आपके राज्य के लिए खड़े होंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना शीघ्र मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। महिमा स्तुति प्रशंसा लेकर के प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। सब पर दया करें खुदाबंद परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस जो बच्चे अनाथ हैं प्रभु जी, इस सब पर दया करें प्रभु जी। जो गलत संगति में अभी से फंसते हैं प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे से ही प्रभु जी, उस पर दया करें प्रभु जी। आपकी शिक्षा वो प्राप्त करने पाए खुदाबंद परमेश्वर पिता, आपको जानने पाए। उसके मम्मी पापा जितने भी हैं प्रभु जी, उनको आपके द्वारा उनको शिक्षा देने पाए कि यही सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी, कि आप उस बच्चे को बढ़ाएंगे, बढ़ती उम्र में उनको प्रभु जी शिक्षा प्राप्त करने पाएंगे खुदाबंद परमेश्वर पिता। ताकि जो स्कूल में पढ़ने भी जाए बच्चे, आपके नाम से जानने पाए कि हाँ ये बच्चा प्रभु की है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। बच्चे पर प्राप्त बुद्धि प्राप्त करें खुदा परमेश्वर पिता। मोबाइल से दूर करके प्रभु जी अपनी ओर खींच ले खुदा परमेश्वर पिता। उसके मम्मी पापा को भी तेरे लव में ब्लेस करते हैं प्रभु जी। जो बच्चे अनाथ है प्रभु जी, उस पर भी आप सुधि लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि बच्चे को मना मत करो, मेरे पास आने दो। हाँ प्रभु जी, अपने राज में बच्चे को ले लीजिए, अपना बुद्धि उस पर प्राप्त करे खुदाबंद परमेश्वर पिता। अनाथ विधवे जितने हैं प्रभु जी, आप उस पर सुधि लेते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रभु जी बहुत से गलत भावनाओं में फंस जाते हैं प्रभु जी, लेकिन जी आपने उसे अपनी वचन के द्वारा खींच लेते हैं खुदाबंद परमेश्वर पिता। इसी प्रार्थना विनती बड़े विश्वास से करते हैं प्रभु जी। उस बच्चे आप में बने रहे, उसके माँ बाप भी आप में बने रहे। हाँ प्रभु जी, आपसे कोई वंचित ना रहने पाए खुदाबंद परमेश्वर। धन्यवाद विनती बड़े विश्वास से करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले और आपकी दया हर एक व्यक्ति पर बनी रहती है पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम इस समय दुआ करते हैं इस्लाम किड्स के लिए प्रभु जी, जो कि स्लम्स में हैं और बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज किए जा रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से उनके हर गलत कामों में उनको यूज किया जा रहा है और बचपन से ही उनको बुरी रास्तों पे दिखाए ले जाया जाता है प्रभु जी। बेगिंग करते हैं, हर तरीके के अब्यूजमेंट उनके साथ होते हैं
प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप दया करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें। और ऐसे जो भी बच्चे गुमराह किए जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनको बचा लें प्रभु, अपने एंजल्स के द्वारा भेज के आप उनको बचाएं और उन पर दया करें प्रभु। हमारी बहुत गरीब जनता के जो बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो कई तरीके से गुमराह किए जा रहे हैं, कई तरीके से प्रभु जी इसी तरीके से इधर उधर हो जा रहे हैं प्रभु। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, आप दया करें, दया करें, हमारे देश के बच्चों पर दया करें और उनको बचाएं और हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करें, अपने एंजल्स के द्वारा सुरक्षा करें प्रभु। आप अनोखी रीति से अपने विजडम में होकर के बहुत कुछ करते हैं प्रभु जी, मिरेकल्स करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे इंडिया के बच्चों पर दया करें और उनको बचाएं, संभालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय जो हमारे कलीसियाओं में जो टीचर्स हैं प्रभु, जो कि संडे स्कूल लेती हैं, हम अपनी चर्च की जो भी बच्चों के बीच में काम करने वाले हैं, उनके लिए सब मुंह खोलकर आप प्रार्थना करें, उनके नाम लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवनों में काम करे, ताकि उनके द्वारा बच्चों के बीच में काम हो सके। प्रभु यीशु मसीह, सब लोग करिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारी कलीसियाओं में जो संडे स्कूल चलते हैं प्रभु जी, चल सकें। और पिता, चाहे 2 बच्चे भी आए परंतु उनको हम ध्यान दे सकें। और पिता परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु हमारे मन में एक बात आए कि हमको बच्चों के बीच में काम करना है, चाहे हमारे अपने बच्चे हों, चाहे हमारे आस पड़ोस के बच्चे हों। हम हर एक के लिए प्रार्थना करने वाले और प्रभु उनको प्यार दिखाने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, हम इस समय पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप देते हैं अपने बच्चों को। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे आसपास, हमारी कलीसिया में हर एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो प्रभु अभी आपका है और वो संसार में आने के बाद भी आपका रहे, ये हमारी प्रार्थना है। कोई भी असर, उनके बुरे श्राप उनके ऊपर ना पड़ने पाए, परंतु पिता परमेश्वर, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। आज जितने भी बच्चे पैदा होते हैं संसार में, हम उन सबको सैल्वेशन से आशीषित करते हैं प्रभु जी। वो निकलते ही किसी और चीज़ को नहीं, परंतु प्रभु जी अभी से वो आपको जानने पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने स्वर्गदूतों को भेज दीजिए प्रभु, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभु हमारे। और प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार से, हर एक माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले चले, मेहनत कर सकें प्रभु। हम देखते हैं कि आजकल मेहनत नहीं करते हैं प्रभु, अब सोचते हैं कि हमें आराम मिले। हम प्रभु, चाहे वो कोई नौकरी भी हम लोग करते हैं, नौकरियां जो हैं वो सेकेंडरी रहें, परंतु पहले हमारे बच्चों का हर दिन की इमोशनल जो डिज़ायर्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, वो पूरी हो सकें। पवित्र आत्मा, हम इस समय सब कुछ आपके अधिकार में करते हैं। हमारे सब जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और जो भी देखेंगे, उनके घरों में जो बच्चे हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं इस समय, और जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी आशीर्वाद देते हैं, ताकि प्रभु जी ये छोटे बच्चे प्रभु आपको जानने पाए, आपका विशेष अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटे बच्चों के लिए आज हम लोग प्रार्थना करते रहे दिन भर। जो संस्थाएं इन बच्चों के बीच, बहुत कम लोग हैं जो कि बच्चों के बीच में काम करते हैं। आप जितने भी यहाँ पर हैं जो घर में रहते हैं, छोटा सा समय निकालकर किसी न किसी बच्चे को जरूर प्रभु के बारे में बताते रहिए और प्रभु में उनको आगे बढ़ाते रहिए। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। सभी को जय आज आंटी जी, इसमें 3 बजे मीटिंग है, जो आना जय चाहे। मसीह की मम्मा। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय सबको मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सबको। शालोम शालोम, आपके बच्चों को शालोम।